सर, गांव में आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव का भविष्य या किसी जगह का भविष्य एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो पढ़ाने के दौरान ही पता चल जाता है कि बच्चों में कितना ज्ञान है, क्या है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आजकल के बच्चे कितने शिक्षित हैं? देखिए, हमारे गांव में शिक्षा जो है पहले से कुछ बेहतर हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक ऐसा देखा जा रहा है कि ये शिक्षा का जो बेहतर होना जो है ये बताता है कि परिवार भी थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरे पास हर गांव से, जैसे बगेन हुआ, पुखरा हुआ, कुड़ी हुआ, हमारे आसपास के पुखरा, टोला, खचरियाँ, हर जगह से बच्चे आते हैं और मुझसे पढ़ते हैं और पढ़े हुए हैं, ठीक है। और मैंने अधिकांश बच्चों को देखा है कि वो कहीं ना कहीं जब वो पिछड़ते हैं ना, तो उनकी जो सबसे बड़ी कमी आ जाती है कि वो निचले स्तर पे आ जाते हैं, यानी उनका शिक्षा यानी कि ज्ञान जो अर्जित करने की जो टेंडेंसी होती है वो फेल कर जाती है ना, जो बहुत बुरी हो जाती है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि इनका जो बेसिक एजुकेशन का जो स्तर है, जैसे कि हमारे गांव का सरकारी स्कूल है या उनके गांव का सरकारी स्कूल है, वहाँ पे मास्टर जो है, मास्टर बिल्कुल जिनको हम यूँ कह सकते हैं कि वो मास्टर पढ़ाते कम, वहाँ पे उनकी यूँ कहे तो, क्योंकि एक तो पहली बात है कि वो पढ़ाने के पर्पज़ से आते ही नहीं है, वो स्कूल में टाइम पास करने आ रहे हैं। आजकल के मास्टर, बच्चे कंप्लेन करें तो उनको बहुत इशू होती है, नाम काटने की धमकी दी जाती है। ऐसा मैंने सुना, अक्सर हमारे बच्चे जितने भी हैं ये बात बताते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों के शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान देना होगा, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जो आप ये कहते फिरें कि हमारे बाप दादा नेता थे, हम नेता थे, हमने ये किया, हमने वो किया। आप अपने वर्चस्व की गाथाएं अपने बच्चों को ना सुनाएं, क्योंकि ये अब वो ज़माना बिल्कुल नहीं रहा है। मुझे तो यही लगता है। सर, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप सरकारी स्कूल के शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं एक बार मैसेज दे चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं ये मैसेज फिर से देने वाला हूँ कि देखिए, मैं ये बार बार आपसे नहीं कहने आऊँगा। मैं इस बार आपके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मोड में आऊँगा। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूँगा कि एक बार चल के उनका क्लास लगाया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए कि उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है ना। क्योंकि एक बार मैंने उनको मैसेज दे दिया है, जिससे वो बहुत हद तक वो सुधरे हैं, लेकिन अभी सुधरने का नाम नहीं ले। फिर से बच्चों की वहीं कंप्लेंट्स हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो मास्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही है, और हेड मास्टर द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सब बातें बहुत ही गंदी है। ये एक सरकारी स्कूल की बात है। मैं कल यूँ कहें तो मैं कुछ दिन में कोड़ी जो सरकारी स्कूल है वहाँ जाने वाला हूँ, फिर मैं बुनियादी टोला अपने गांव के सरकारी स्कूल में जाने वाला हूँ, राजपुर के जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ जाने वाला हूँ, और बसवर का जो सरकारी स्कूल है वहाँ जाने वाला हूँ। यहाँ जाकर मैं हद तक देखूँगा कि शिक्षा का स्तर क्या है। मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है कि जो शिक्षा का साथ नहीं देगा, मैं उसका बिल्कुल साथ नहीं देने वाला, चाहे तो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा तुम हस्ती क्यों ना हो, है ना। और मुझे किसी चीज़ का डर वर नहीं है, ठीक है। ये बातें मैं देख रहा हूँ। मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है, सही और नियत ढंग से पढ़ाइए, है ना। बहाने मत दीजिए, और स्कूल को नेतागिरी का हब मत बनाइए। नेतागिरी करने के लिए स्कूल नहीं है। ऐसे मास्टर हैं हमारे स्कूल में जो अभी भी नेतागिरी कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो कुछ कर लेंगे, तो वो उनके लिए मैं सख्त वार्निंग दे रहा हूँ कि वो नेतागिरी का हब ना बनाए स्कूल को, है ना, नेतागिरी का केंद्र ना बना दें। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, है ना, उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा, है ना। मैं बार बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि अगर इस बार मैं स्कूल में आया तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्कूल के मास्टरों को यही मैसेज दूंगा कि ईमानदारी पूर्वक सच में पढ़ाएं, ठीक है। जिस दिन मैं अपने गांव का मुखिया बना, मैं सबसे पहले इस सरकारी स्कूल को सुधारूंगा, आंगनबाड़ी केंद्र को सुधारूंगा, और जितने भी पंचायत में सरकारी स्कूल है सबसे पहले उसे सुधारूंगा। मुझे एकदम ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे पढ़ाई बेहतर चाहिए, और पूरे गाँव में ये काम करके मैं बेहतर से बेहतर अपने आप को साबित करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, बिल्कुल। सर, आपने अभी बोला कि जब मैं मुखिया बनूंगा, तो क्या आपके मन में ये भी है कि आप मुखिया बनने का मतलब दावा रख सकते हैं?
बिल्कुल मुझे यकीन है कि अब लोग शिक्षा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके घरों के बच्चे मैंने देखा रेल में धक्के खा रहे हैं, मैंने देखा बेरोजगार हैं, ऐसे ही गली में झगड़ा लड़ाई चोरी चमारी हर तरह के एक्शन में हैं, और इसको वो लोग क्या कहें, इनको उनके पास ज्ञान नहीं है तो इसको वो इज्जत से जोड़ के रखते हैं, है ना। और काफ़ी हद तक बशर्ते जैसे कि आजकल के माँ बाप हैं कि बच्चे कहीं से भी कुछ कमा के ले आएँ, उनसे बस वो सुरक्षित होने चाहिए, इज्जत का यूँ नो कहें कि इज्जत का पकड़े बस ना जाए, चोरी करके भी लाएं बस पकड़े नहीं चाहिए, इसको वो इज्जत का बोलते हैं, है ना। जैसे पुलिस वाला घूस ले लिया, है ना, और वो पकड़ा नहीं गया जब तक ना, तो वो बहुत ईमानदार पुलिस वाला है, एक बार पकड़े जाए तो उसके कैरेक्टर में बहुत बड़ा दाग लगता है। तो बिल्कुल वही बात है कि चोरी जब तक करके ला रहे हैं माँ बाप को सान लगता है, कहीं से भी पैसा कमा के लाओ सान लगता है। या बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बस उनका मतलब कोई बदनामी तो नहीं हो रही ना, बस यही उनकी आजकल की इज्जत की बात हो गई है, ठीक है ना। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहूँ, बेहतर तो आप भी समझते हैं और गांव के लोग भी समझते हैं कि अब क्या उस टाइप की चीज़ें हैं जो पुराने बाप दादा के ख्याल से चली आ रही है ना, कि हमारे बाप ऐसे थे, हमारे ख़ानदान ऐसा था। अब ये चीज़ों को बदलनी होगी काफ़ी हद तक, शिक्षा ही इसका एक माध्यम है जो इसको बदलेगा, ठीक है। धन्यवाद सर। ये रहा हमारे यहाँ की शिक्षा की कहानी, जो दीपक सर की जुबानी। है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।